गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? रोटेशनल मोशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी। क्या पढ़ेंगे? रिजिड बॉडी। हाँ भाई, रिजिड बॉडी के बारे में क्या समझते हो आप? रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? लेट अस सपोज कि मान लो कोई बॉडी है, ये बॉडी है टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। एक ये मार्क कर लिया मान लो, और एक ये मार्क कर लिया। ध्यान से समझना बात को, है ना? सही है? हाँ ठीक है। 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, एक ये पॉइंट मार्क कर लिया और एक ये पॉइंट मार्क कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिए इस बॉडी के ऊपर। लेट अस से इसका नाम A है, इसका नाम B है। इस बॉडी की वेलोसिटी मान ली मैंने V1, इस पॉइंट की वेलोसिटी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी मान ली मैंने V2 ग्राउंड के फ्रेम में। ये ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये ग्राउंड पे ऑब्जर्वर बैठा है, इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है। और इस बॉडी के अंदर मैंने 2 पॉइंट मान ली। ये रिजिड बॉडी कंडीशन है। रिजिड बॉडी क्या होती है बताऊंगा मैं बेटा। बेसिकली ये बॉडी जो है बहुत वेरियस पॉइंट से मिलकर बनी होगी। मैंने कोई भी 2 पॉइंट पकड़ ली, एक पॉइंट की वेलोसिटी V1 ले ली, एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या ले ली? V2 ले ली। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मर्जी ले सकते हैं हम, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसे ले लो चाहे, ठीक है ना। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करी। जैसी मर्जी ले सकते हो आप वेलोसिटीज, है ना, समझने के लिए तो कर ली। लेट अस सपोज इस लाइन के साथ ये एंगल α1 है, इस लाइन के साथ ये एंगल α2 है, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई बॉडी रिजिड बॉडी तब कहलाएगी जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन नहीं चेंज होगा। सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स A एंड B विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। सही बात है, तभी बॉडी रिजिड कहलाएगी। तो यानी इधर की तरफ लेके जाने वाली V2 cos α2, इस पॉइंट की वेलोसिटी लाइन के अलोंग V2 cos α2, और इस पॉइंट की वेलोसिटी लाइन के अलोंग V1 cos α1 सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। दिस इज कंडीशन फॉर बॉडी टू बी रिजिड, फॉर बॉडी टू बी व्हाट? रिजिड। ये चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? दोनों की सेम होनी चाहिए। लाइन जॉइनिंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। अगर लाइन जॉइनिंग वेलोसिटी अलग अलग हुई तो दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन क्या करेगा? चेंज करेगा, ठीक है ना। लेट अस सपोज इसकी ज़्यादा हुई, इसकी कम हुई, तो ये सेपरेशन कम होगा। इसकी ज़्यादा हुई, इसकी कम हुई, तो सेपरेशन बढ़ेगा। सेपरेशन फिक्स तब रहेगा जब दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी अलॉन्ग लाइन जॉइनिंग क्या होगी? सेम होगी। सॉरी, ठीक है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था रिजिड बॉडी। क्या था बेटा? ये रिजिड बॉडी। हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजिड बॉडी के बाद इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सबसे पहली टर्म पढ़ते हैं रोटेशन मोशन। इंपॉर्टेंट है काफ़ी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी समझाता हूँ क्या होता है बेटा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट में रहना चाहती है अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो उसकी एबिलिटी कि वो रेस्ट में ही रहे, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, कोई बॉडी चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है मान लो, तो बॉडी उसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलना चाहती है अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स विल अप्लाइड ऑन इट। तो कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन यूनिफॉर्म स्पीड मोशन इज नोन एज व्हाट? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। अब टर्म आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है बेटा? कोई बॉडी मान लो रोटेट कर रही है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, तो वो उसी एंगुलर स्पीड से रोटेट करती रहे, उसकी एबिलिटी कि वो उसी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट करती रहे, होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है ना, कोई बॉडी रेस्ट पे है। अब उसको घुमाने से ऑपोजिशन चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने टॉर्क लगाई, बेसिकली एक ऐसा फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट लाता है उसको टॉर्क बोलते हैं, है ना। एक ऐसा फोर्स जो क्या लाता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट इज व्हाट? टॉर्क। तो मान लो मैंने घुमाने के लिए टॉर्क लगाई और बॉडी नहीं घूम रही,
रेजिस्ट कर रही है, क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, मतलब अपनी इसी स्टेट में रहना चाहती है, रोटेशन वाली स्टेट में नहीं आना चाहती, या फिर रोटेशन वाली स्टेट में है, यूनिफॉर्म रोटेशन वाली स्टेट में है, तो यूनिफॉर्म रोटेशन वाली स्टेट में ही रहना चाहती है। इस टर्म को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो हमें समझ में आया। जैसे हम कहते थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया को मेजर करने के लिए हम मास का यूज़ करते थे ना, कि जितनी भारी चीज़ उतना ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा होगा उस बॉडी का, है ना, उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होगा। सही बात है, चाहे मोशन वाला हो चाहे रेस्ट वाला हो, बोलो, ऐसा मैंने बताया था। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में खाली मास पे डिपेंड नहीं करेंगी चीज़ें, कि बॉडी जैसे मान लो कि यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, अब उसी यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती रहे, उसी यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती रहे, ये चीज़ किस पे डिपेंड करे, इसको मेजर कैसे किया जाएगा, इसको मेजर किया जाएगा खाली इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पर वो खाली मास पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग एक्सिस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने बोला कि 2 किलो की बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, इस पॉइंट, इस एक्सिस की बोट ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब ऐसे रोटेट कर रही है, ये बॉडी है ऐसे रोटेट कर, दिख रही है एक्सिस आपको, पक्का, सही है। और सेम बॉडी, बिल्कुल सेम बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, बिल्कुल सेम बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, रेडियस वीडियस सब सेम है, इसका सेंटर से मान लो डिस्टेंस जो भी है, कुछ भी इस पर्टिकुलर पॉइंट का, पी पॉइंट का मान लो आर है, तो अभी भी सेंटर से पर्टिकुलर इसी पॉइंट का डिस्टेंस अभी भी आर है, फिक्स है ना, सब कुछ वही चीज़ें हैं, सही है। मास भी वही है, क्या बदल गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदल गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदल गया अलोंग एक्सिस, अबाउट एक्सिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा होता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेसिकली हो क्या रहा है, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अगर मैं इस पार्टिकल को देखूँ, इस पार्टिकल को देखूँ तो ये आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं इस पार्टिकल को देखूँ तो ये मान लो कुछ कैपिटल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, सही। हर पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस बॉडी का, बोलो सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पर मेजर करते थे हम मास से, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करेंगे हम आई से। किससे मेजर करेंगे, आई से, ठीक है ना। वहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन हम मेजर करते थे मास से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर किया जाएगा आई से। दैट विल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस, सही है। अब डिफाइंड कैसे है, डिफाइन कैसे है ना, डिफाइन करने का तरीका क्या है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है, डिस्क्रीट सिस्टम का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है। पहले मैं बात करता हूँ डिस्क्रीट सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कैसे पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। डिस्क्रीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क्रीट सिस्टम, मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट मासेस ने रोटेट करना है, एक मास ये पड़ा, एक मास ये पड़ा, एक मास ये पड़ा, एक मास ये पड़ा, मान लो 4 मास है। लेट अस से दिस मास इज m1, दिस मास इज m2, दिस मास इज m3, दिस मास इज m4, और ये सारे मासेस रोटेट कर रहे हैं बेटा इस एक्सिस के अबाउट, और ये एक्सिस घूम रही है ओमेगा से, मतलब सारे ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, सही है। तो हम क्या करते हैं, इससे एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं r2, ध्यान से देखो चीज़ देख कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r4। तो हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर, और इन शॉर्ट हम लिखेंगे समीशन mi ri परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। समझ में आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्क्रीट सिस्टम का आपको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दूर दूर तक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। टेंसर क्वांटिटीज जो होती हैं उनकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन वो
कैसा अलजेब्रा, कैसा ओबे करेंगे मैथ्स अलजेब्रा, ठीक है ना। जो आप मैथमेटिकल अलजेब्रा, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट हम 3 बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल अपना मैथमेटिकल अलजेब्रा हम लगा सकते हैं। बोलो सही बात है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? टेंसर, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करूँ, मैं आपको समझाना चाहूँ। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, मान लीजिए कि ये क्या है? ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये मास है में, ये भी मास है में, और ये भी मास है में। ध्यान से देखिए, ठीक है, पक्का। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मुझे निकालना है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस के अबाउट? देखो अबाउट निकालना है मेरे को। एक तो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस समझ गए आप? ऐसी एक्सिस है, ये एक्सिस है। दिस इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, ठीक है ना। अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड। इस एक्सिस के ऊपर निकालो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दूसरा अबाउट दिस एक्सिस, ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया। 2 एक्सिस तो दिख ही रही है मुझे इस एक्सिस के अबाउट एक्सिस 2, अबाउट एक्सिस 2, या फिर अबाउट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बेटा, पक्का। तो मैंने 2 एक्सिस ली, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया आपसे। क्या करोगे आप? ठीक है ना। सबसे पहली बात मैं 2 एक्सिस के वोट निकाल लेता हूँ, इस एक्सिस के वोट निकाल लेता हूँ। देखो इस एक्सिस के वोट निकाला तो ये मास तो इस एक्सिस पे ही पड़ा है। अगर एक्सिस के ऊपर ही मास होगा, एक्सिस के ऊपर ही मास होगा m5, तो m5 इंटू 0 का स्क्वायर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, ठीक है। इन दोनों मासेस का 0 हो गया। तो किसका निकालना है मुझे? अब बेसिकली मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रह गया है किसका? इसका। तो क्या लूँगा मैं? परपेंडिकुलर लूँगा, ये परपेंडिकुलर लूँगा। ये अगर ए साइड है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ए का साइन 60, ए का साइन 60 मतलब √3a/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m √3a/2 का होल स्क्वायर। सही है, पक्का। और अगर 1 एक्सिस के वोट लेना है तो 1 एक्सिस के वोट, इस एक्सिस के वोट देखो, इस एक्सिस के वोट, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर लूँगा ये, तो परपेंडिकुलर ही है ये। देखो ये भी परपेंडिकुलर है, देखो इस एक्सिस के। दिस लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू रेड मार्कर, दिस लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू रेड मार्कर, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? ये और ये बनेगा r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? पहली बात तो 3 गुना आएगा, कि 3 टाइम कर रहा हूँ m, और r कितना होगा? r कितना होगा? ये कितना होगा? जल्दी बोलो। यहाँ से देखूँ अगर मैं, तो ये a/2 होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा? a/√3 होगा। कितना होगा ये? a/√3, सही है। a/√3 होगा, तो a/√3 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 एक्सिस, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस। वेरी सिंपल, मैंने कोई बड़ी बात नहीं करी अभी तक। मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया है क्या होता है, मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, और डिस्क्रीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ये बताया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है ये बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक।